परिचय अपना देकर रूहों का कल्याण किया। योगी पावन जीवन का नैनों से वरदान दिया। खुद को हम पर वारने वाले तुम पर दिल बलि जाता है। खुद को हम पर वारने वाले तुम पर दिल बलि जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। महसूस करें मूल वतन से, बहुत दूर देश से मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूँ। जगमग जगमग करता सितारा परम धाम छोड़कर इस साकार दुनिया में शरीर में विराजमान हो जाता हूँ। शरीर के द्वारा कर्म किया, फिर पुनः उस मूल वतन में आत्माओं के देश में अभी अभी साकारी मस्तक सिंहासन पर, अभी अभी निराकारी कुछ सेकंड तक इस न्यारी अवस्था का अभ्यास करें। अभी अभी स्थूल शरीर में प्रकृति में चमकता सितारा, अभी अभी आवाज से परे परम धाम में महाज्योति के सामने निराकारी अवस्था में अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी ऐसी न्यारी प्यारी अवस्था में स्थित हो जाएं। इस अवस्था में परम सुख है, आनंद है। ये वो एक्सरसाइज है जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है, न्यारे और प्यारेपन का अनुभव करती है। बहुत खुशी से, प्यार से अपनी इस न्यारी अवस्था का सुखद अनुभव करें। मैं कमल आसनधारी आत्मा हूँ।
देह से न्यारी होकर अब मैं जा रही हूँ परम पिता से मिलन करने, जो सदा ही न्यारा प्यारा है। उसे सब इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो सबसे न्यारा है, डिटैच है। ये डिटैचमेंट बहुत बड़ी पावर है। चेक करें, मैं सब तरफ से डिटैच हूँ, इस देह से, दुनिया से, सबसे डिटैच होकर अब मैं उस सुप्रीम सोल के सामने हूँ जो सदा न्यारा प्यारा है, जो अति मीठा है, अति प्यारा है। कितना सुंदर है वो, कितना प्यारा है वो। ओम शांति सभी भाई बहनों का। ओम शांति भाई जी। अनिता बहन, और सुरेश बहन बड़ी चुप चुप है। एक बार ना कर लो, मैं आके करती हूँ, मैं रास्ते में हूँ कहीं। अच्छा चलो, अनिता बहन आप हैं? हाँ जी, हाँ हाँ, बाद में कर लो, ठीक। अनिता बहन। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। चलो आज वरदान का पार्ट आपका। हाँ जी, 1 मिनट होल्ड कर। है तो 5 मिनट की बात, कोई नहीं, आप करो, ठीक। हाँ जी, ओम शांति। आज का स्लोगन जो बाबा ने दिया, बाबा ने कहा, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है
कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियां इतना कंट्रोल में हो तो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि हम लोग करते हैं, अभ्यास करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बोल रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है, योग करके उठे, लेकिन कोई परिस्थिति आई और हम अपनी शक्ति को यूज नहीं कर सके तो फिर हम मास्टर सर्वशक्तिवान तो ना हुए ना। मतलब जब परिस्थिति आए उस समय हम जिस शक्ति की जरूरत है उस शक्ति को यूज कर सके तो वास्तव में तभी हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकेंगे। तो स्लोगन दिया आज बाबा ने, ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में, क्रोध अगर है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। तो इसके ऊपर हमें मुझे अटेंशन देना है, हमें वर्ड नहीं हमें यूज करना, क्योंकि हर इंडिविजुअल को स्वयं पे अटेंशन देना है। ओम शांति। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए सरकार मुरली से स्वमान लिया, मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ। और नशे की पॉइंट थी, बाबा अभी ईश्वरीय दुनिया स्थापन कर रहे हैं। और सेवा की पॉइंट ली कि लक्ष्मी नारायण के 2 रूप ही विष्णु कहा जाता है, बाकी 4 भुजा और 2 भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं है। ये सबको समझाना है और उन्हें बताना है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और स्मृति में रखा कि बाबा हमें राजाओं का राजा डबल सरताज बनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। और चिंतन की पॉइंट है आज की कि विश्व में अशांति का कारण है अनेका अनेक धर्म। और जो धारणा की पॉइंट ली, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से हम राजाओं का राजा बनते हैं। हमें सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। और चेकिंग का पॉइंट है कि मुझे चेक करना है कि जो भी मैं श्रेष्ठ संकल्प करती हूँ वो कर्म में प्रैक्टिकल में आते हैं या नहीं आते। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। आज की साकार मुरली से जो सम्मान रखा, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। योग अभ्यास, देह से देह के संबंध छोड़ माँ में कम याद करना, आत्मा की कट निकल जाएगी। पूरा पुरुषार्थ इसी पर रखना है। धारणा, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है और पढ़ानी है। सेवा का पॉइंट था कि ज्ञान से सद्गति होती है, इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हैं। चिंतन, दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही हमारे दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर नहीं कर सकते। श्रेष्ठ स्मृति में सदा यह नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हैं। हम कलयुग रात से निकल दिन में आए हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। चेकिंग, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है, इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। इस पर मुझे विशेष तौर पर चेकिंग रखनी है। ओम शांति। ओम शांति। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ। धारणा, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसमें ही हम राजाओं के राजा बनते हैं। सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हैं। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। अभ्यास, श्रेष्ठ संकल्प कर्म तक लाने हैं। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगाना है। स्मृति, क्रोध मुक्त ज्ञानी तो आत्मा बनना है, बाबा के नाम की गलानी नहीं करानी है। स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोल में रखना है। सेवा, यह रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। समझाना है कि कल्याणकारी बाबा फिर से ऐसी नई दुनिया बना रहे हैं।
जिसमें अशांति का नाम भी नहीं होगा। इसमें अपना व सर्व का कल्याण करना है। चिंतन। राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे वर्ल्ड पर है, इसलिए भगवान फिर भारत में आकर नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करते हैं, क्योंकि बाबा तो हैं गरीब निवास, भारत के गरीब बच्चों पर ही ज्ञान रतन लुटाते हैं। चेकिंग। मैं अपना श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाती हूँ, शक्तियों को इमर्ज कर कार्य में लगा सकती हूँ। चेक करना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सोमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। योगाभ्यास। आत्माओं का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है, उनको ही निरंतर याद करना है। बाबा को दिल से याद किया। धारणा। सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुखवंशावली हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग, इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। चिंतन। विद्या गीता का ज्ञान है, वह ज्ञान तो है एक। ज्ञान सागर बाबा में भारतवासियों का धर्म शास्त्र तो एक ही है, वह है सर्वशास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता। सेवा। मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना व शुभ कामना रखने की सेवा करनी। श्रेष्ठ स्मृति। मैं तुमको राजाओं का राजा अर्थात डबल सिरताज स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। चेकिंग कि मैंने क्रोध को कहाँ तक कम किया। ओम शांति। ओम शांति। स्वमान। मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। योगाभ्यास। माम एकम याद किया, अपने को आत्मा समझ। धारणा। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है, इससे ही हम राजाओं का राजा बनेंगे। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। अभी विश्व में शांति स्थापन हो रही है। परमात्मा स्वयं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म और कर्म था, अभी है विशेष वर्ड। चेकिंग रखी कि मेरा संकल्प और कर्म समान है, क्रोध तो नहीं आता। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं सम्मान रखा, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, और स्मृति में रखा कि दुख करता सुख करता एक बाप है, और कोई मनुष्य शरीरधारी हमारा दुख दूर नहीं कर सकता। और योग ये याद के लिए जो ये सेवा के लिए जो पॉइंट था, इसमें तुम समझा सकते हो कि मनुष्यों की जो वृद्धि हो रही है कैसे कम हो सकती है, और अशांति भी कैसे कम कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट था बताया ये सुख करता दुख करता। और छठा चेकिंग के लिए था कि आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया में क्या चटा बेटी चलती है। ओम शांति। ओम शांति। मैंने प्रमाण किया कि मैं श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। योगा अभ्यास अशरीरी बनने का अभ्यास किया। धारणा की कि राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। यह रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। स्मृति रखी कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हैं, हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। चिंतन। दुख हरता सुख करता एक बाबा है, वही हमारे सब दुख दूर करते हैं। सेवा कि सबको समझाना है कि ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। भगवान तो सबका एक ही है, बाकी हम सब आत्माएं जो है वो भाई भाई हैं। और चेकिंग की कि आज मैंने क्रोध तो नहीं किया। ओम शांति। शांति। आज का जो मेरा स्वमान था, मैं मास्टर दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। जो योग के लिए पॉइंट था कि मैं अकाल तख्त पर विराजमान अकाल मूर्त आत्मा एक बाप की याद में कितनी समय रह सकती हूँ, ये योग था। फिर सेवा के लिए जैसे बाबा ने कहा कि दो प्रकार की जो विद्या है, तो उसमें जो रूहानी विद्या है वो उसमें हमको सबको बाबा का परिचय देना है, क्योंकि आत्माओं का बाप एक ही है। फिर जो धारणा के लिए पॉइंट थी कि
हमको ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है, क्योंकि राजयोग जो है पढ़ाई, वो सोर्स ऑफ इनकम है। फिर जो स्मृति में जो पॉइंट रखा कि अब बाबा जो है वो कल्याणकारी संगम युग पे आया है और गीता का एपिसोड चल रहा है, तो कितना मैं वाइसलेस वर्ल्ड जो सत्युग की दुनिया है उसमें जाने के लिए मैंने कितना वो अपने आप को तैयार किया है। और चिंतन का यही पॉइंट, जो मतलब चेकिंग का पॉइंट यही था कि कि मैं, मेरे अंदर कोई सूक्ष्म रूप से क्रोध है क्या, यही बार बार चेकिंग की। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। किसी ने और कोई पॉइंट शेयर करना है? यदि नहीं तो फिर आज 21 मार्च 1981 के बाबा के महावाक्य को शुरू करते हैं, बाबा को याद करते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य जो है सच्ची होली कैसे मनाए हैं इस पर है। और सच्ची होली पर हमने कोई 10-15 दिन पहले भी एक मुरली पढ़ी थी, डिस्कस की थी। बहुत अच्छा अर्थ उसमें बाबा ने बताया था कि होली पर हमें क्या होता है। दुनिया वाले तो जो है रंग बिरंगी रंगों की होली खेलते हैं, लेकिन हम बाबा के जो बच्चे हैं, हमने पिछली बार पढ़ा था कि बाप समान जो है बाप के संग के रंग में रंगते हैं। दुनिया वाले जो हैं सोचते हैं कि ये रंग जो है हम पर ना चढ़े, वो उसको उतारने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बाबा के जो बच्चे होते हैं ये एक ऐसा अविनाशी रंग होता है, इस पर हमेशा सबकी यही भावना रहती है कि ये रंग और चढ़ता चला जाए। बाबा ने वहाँ पर जो है हमें समझाया था कि याद का रंग होता है, शक्तियों का रंग होता है, ज्ञान का रंग होता है, गुणों का रंग होता है, श्रेष्ठ दृष्टि, भाई श्रेष्ठ जी आवाज भावना, बहुत कम आ रही है। श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना की जो है रंग जो है हम एक दूसरे पर चढ़ाते हैं। और कई बार मुरलियों में बाबा ने जो है होली को बहुत अच्छे किले से समझा दिया। होली के कई होते हैं, एक तो बताया था कि होली जो बीत गया, जो पास्ट हो गया वो होली। एक होली का अर्थ बाबा अक्सर बताते हैं पवित्रता। एक होली का रंग ये होता है कि मैं सब कुछ छोड़, पुराने स्वभाव संस्कारों को छोड़ते मैं बाबा की होली। इस प्रकार बाबा नए रंग बिरंगे तरीकों से जो है हमको जो है ये होली का पाठ पक्का कराता है। और आज भी बाबा ने यही चीज हमको समझाई है कि सच्ची होली कैसे मनाई है। और बाबा जो है आज, बाबा का जो रूप है बेगमपुर का बादशाह। मेरी आवाज क्लियर है? अब क्लियर आ रही है, अच्छी आ रही है। तो आज बाबा का जो रूप है बेगमपुर के बादशाह है, शिव बाबा हैं। और बेगमपुर के जो मालिक है, हम बच्चे हैं, उनसे मिलने आए हैं। और बाबा हर एक अपने बच्चे को देखकर खुश हो रहा है कि मेरा एक एक बच्चा पुरुषार्थ कर मालिक बन गया है। और मालिक भी किसका? संगम युग बेगमपुर का, मूल वतन बेगमपुर का, स्वर्ग बेगमपुर का। 3 प्रकार के बेगमपुर बाबा होता है, तीनों का जो है मेरा बच्चा जो है मालिक बन गया है। जिसके बच्चे जो है इस प्रकार जो उन्नति करें, तरक्की करें, तो बाप को तो खुशी होनी ही है। तो आज ऐसे ही जो बालक सो मालिक बन गए हैं, ऐसे बच्चों को, मालिकों को जो है बाबा आज होली की मुबारक देने आए हैं। ये कोई रंगों की होली की मुबारक नहीं दी। बाबा जो है, बाबा ने जो आज बच्चों को दिए कि जो सब बच्चे बाप समान के, बाप के रंग में रंगते हैं, बाप की होली है, उस होली की जो है, होली की जो है बाप जो है आज बेगमपुर का जो बादशाह है, अपने ऐसे बेगमपुर के मालिकों को होली की मुबारक देने आए हैं। क्योंकि हर बच्चे ने अपने पुराने स्वभाव संस्कार को तिलांजलि देते, उनको दग्ध करते हुए होली अर्थात पास्ट इज पास्ट करते हैं, बाप की होली है अर्थात। और एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे पर जो है अपनी पिचकारियों का रंग लगाते हैं। आज बाबा ने बहुत अच्छी प्रकार से जो है पिचकारियां बताई हैं, पिचकारियां जो है कैसे होती हैं, और वो उसका भी बहुत अच्छा मंथन बताया है। दुनिया वाले तो रंगों की पिचकारी डालते हैं, लेकिन बाबा जो है
कि जो पिचकारी पढ़ते हैं वो ऐसा होता है कि ऐसा एक एक रंग जो है उनको जो है आत्मविभोर कर देता है, और सदा यही भावना रहती है कि ये रंग और लगाओ, सदा लगाओ, सदा ये रंग उतरे ना कभी भी, ऐसा जो है वो चाहते हैं। क्योंकि ये जो रंग बाबा का जो रूहानी रंग है, रूहानी प्रेम का जो रंग बाबा हमें लगाते हैं, ये जो हमारा आत्म परिवर्तन कर देता है। और जो है कितनी तम प्रधान आत्माएं होती हैं इस प्यार की लगन में मगन रहते हुए, अपने आप को पवित्रता रखते हुए एक आत्मा देव आत्मा बन जाती है। तो बाबा ने जो धाराएं बताई, जो पिचकारी से निकलने वाली जो धाराएं हैं, उनमें एक बताई है, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सुमानों की धारा बताई बाबा ने, अरे कैसे ऐसे अच्छे सुमान रहे। मैं विश्व के मालिक का बालक हूँ, मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेजफुल हूँ, ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ श्रेष्ठ मंच पर मेरा हीरो पार्ट है। ऐसी खुशी की बहुत सारी जो है बाबा पॉइंट्स जो है, इन पॉइंट्स की जो धाराएं हैं वो हमारी पिचकारी में हैं, जो हम एक दूसरे पर डालते हैं। इसके अलावा एक और पिचकारी की और भी धारा निकलती है, जिसे हम सर्व प्राप्तियों की धाराओं की पिचकारी कहते हैं, जिसमें अतीन्द्रिय सुख महसूस करते हैं। आत्मा और परमात्मा का जो रूहानी प्रेम है, इसको अनुभव में लाते हैं, उसको महसूस करते हैं। एक पिचकारी की धारा ये भी है। एक तीसरी पिचकारी और बाबा ने बताया, जिसमें हम सर्व शक्तियों की पिचकारी चलाते हैं। और बाबा ने जो हमें जितनी शक्तियां दी हैं, समय समय पर हम उन शक्तियों को जब यूज करते हैं, अपने तर्कश से उन पिचकारियों को भर कर एक दूसरे के जो है सहयोग की भावना लगाते हैं। ये ऐसे जो परमात्मा ने हमें जो शक्तियां दी हैं, उनको जब एक दूसरे पर डालते हैं, तो बाबा आज ऐसी ही पिचकारियों को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। एक बाबा ने चौथी प्रकार की पिचकारी भी बताई, जिसमें ज्ञान की मूल पॉइंट्स जो बाबा हमको देते हैं, जो ज्ञान सुना रहे हैं। जब आगाहे बगाए जो है, जब कैसी परिस्थिति में हम फंस जाते हैं, तो उस वक्त बाबा का ना चाहते हुए भी कितने भी कोशिश करो, अब तो ज्ञान अंदर इतना जा चुका है, कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट जो है हमको आकर समझा देती है कि ये क्या था, क्यों ऐसा हो गया। वो ज्ञान की पॉइंट जो ज्ञान पिचकारी निकलती है, वो भी हमें जो है बहुत रूहानी नशा चढ़ाती है। तो इस प्रकार जो है इन पिचकारियों से चार प्रकार की जो पिचकारी बाबा ने समझाई है आज, उनको खेलने से ही हम जो है ऐसी देव आत्मा बन जाते हैं। तो वो सीन इमर्ज करो, जब शास्त्रों में तो हमने पढ़ा था कि गोपिकाएं गोपी वल्लभ के साथ जो है होली मना रही हैं। ये जो है हमारा यहाँ अब का ही यादगार है, जो द्वापर में जो है उसको इस रूप में जो है मनाया जाता है। अब हम अनुभव करते हुए मनाते हैं, बाद में ये यादगार के रूप में मनाया जाता है। संगम युग का हमारा हर दिन जो है होली डे है। होली डे अर्थात पवित्रता का दिन है, बाबा से मिलन मनाने का दिन है। ऐसी ज्ञान की शक्तियों की प्राप्तियों की जो ऐसे सुमान की जो धारा की पिचकारियों से हम एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, ये भी संगम युग पर ही मनाते हैं एक दूसरे के ऊपर। हम सब गोपी हैं, गोपियां हैं। गोपी वल्लभ तो हमारा शिव बाबा है, हम उसके साथ जो खेलते हैं जो, इसीलिए जो बाबा ने कहा कि संगम युग का हम बच्चों का हर दिन जो है होली डे है। और सतयुग में केवल होली होती, वहाँ मनाना नहीं होता। क्योंकि अभी हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत के कारण जब हम बाबा से इतना प्यार करते हैं, स्नेह रखते हैं, ये जो मेहनत की जो मोहब्बत है, यही हमें जो है रूहानी संगम पर जो है यह अनुभूति कराती है। बाबा ने इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, बहुत प्यारा अनुभव बताया कि बाबा जो है ऊपर से एक दृश्य देख रहे थे, जिसमें ये नया हॉल बनना था, पांडव भवन होगा ये। तो उसमें जो है बाबा जो है ऊपर से हर देख रहा था कि मेरा एक एक बच्चा जो हाल में जो है उसके पत्थरों को जो है उठा रहा है, और वो मेहनत कर रहा है। तो बाबा ने इस चीज को कितने अच्छे तरीके से समझाया कि जो बच्चे जो है ये पत्थर उठा नहीं रहे हैं, ये मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये वो मेहनत है मोहब्बत के कारण जो मेहनत करे, बाबा का जो स्नेह है ये। और इस स्नेह के कारण बाबा इसके रिटर्न में जो पत्थर नहीं, ये एक एक हीरा बन जाएगा, और ये एक एक हीरा जो है उनके महल में सजेगा। तो बाबा ने कितना
दूरंदेशी जो है ये वरदान दिया एक तरीके से, ये कि बाप ये मेहनत नहीं है, प्रकृति की दासी बनकर जो है सेवा करेगी। ये यादगार भी जो है, लोग सेवा सोचते हैं ना, कार सेवा जो होती है वो यहीं की चली हुई है। वो लोग सोचते हैं कि जो अब हम कार सेवा करेंगे तो शायद परालग में भविष्य में जो है हमें इसका मिलेगा। ये सच बात है, ये अभी की यादगार है, ये बाबा का वरदान है। जो बच्चे इस वक्त जो संगम कर बाप के कार्य में निमित्त बनते हैं, अपना तन मन धन जन सन जो भी है, समय संकल्प जो भी लगाते हैं, ये बाबा उसका एक का कदम गुना करके रिटर्न में देने के लिए बंधा हुआ है। बाबा ने कहा कि बाप दादा मोहब्बत के कारण देख रहे हैं कि ये खेल खेल लग रहा है, उसमें कोई मेहनत किसी को महसूस नहीं हो रही है। संगम युग पे जितनी मेहनत है उतनी ही फ्रीडम है। क्यों? क्योंकि बुद्धि और शरीर बिजी है और व्यर्थ संकल्पों से फ्री है। क्योंकि जितना आप किसी कार्य में बिजी रहते हैं, मन बुद्धि जो है उस कार्य में बिजी रहता है और उसमें प्राप्ति होती रहती है। जो व्यर्थ के जो संकल्प होते हैं उससे बच जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि संगम पर मेहनत ही होली डे है। इस प्रकार बाबा बच्चों को देख के आपस में रूढ़िहान कर रहे थे। तो अभी तो बच्चे जो है हाल बनाने के लिए पत्थर उठा रहे हैं, लेकिन ये पत्थर का एक एक पत्थर 1000 गुना वृद्धि को पाकर हीरे मोती बन जाएंगे। जो आपके महलों में ये हीरे मोती कितनी सजावट करेंगे, वहां महल बनाना नहीं पड़ेगा। अभी की जो मेहनत है उसका फल सजा सजाया महल मिलेगा। और बाबा इस चीज को देखकर बहुत खुशी से, लगन की सेवा में मगन जो बच्चे हैं उनको देख के बहुत खुश हो रहे हैं। तो अब समझा होली कौन सी? तो बाबा ने आज ये होली का रहस्य बताया। होली के रहस्य में अक्सर बाबा जैसे बताते हैं कि होली की जो विधि होती है, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। मनाना जलाना भी अपने स्वभाव, वो तो जो है स्थूल में लकड़ी पुराना कचरा वो जलाते हैं, लेकिन हम सब बच्चे जानते हैं कि हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार जो होते हैं, जो असली स्वभाव संस्कार होते हैं, उन्हें जलाने का प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं और फिर जो है मनाते हैं। हम एक दूसरे के प्रति जो है शुभ भावना शुभकामना के रूप में जो है वो खुशियां मनाते हैं, बाप के साथ मिलन मनाते हैं। बाप के जो बच्चे हैं, ब्राह्मण परिवार है, उनके बीच में जो है हम मिलन मनाते हैं। तो वो तो एक दिन के लिए होली जलाते हैं, दूसरे दिन हम एक दिन जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। तो इसी प्रकार हम बाबा के जो बच्चे हैं, एक दिन होली अर्थात पास्ट इज पास्ट करते हैं, पुराने स्वभाव संस्कार को बिंदी लगाते हैं, उसको सब जला देते हैं, बिंदु लगा देते हैं, आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको कहते हैं खुशी मनाना। यादगार की होली में भी मनाने के दिन जिन देवी देवताओं के रूप सॉन्ग के रूप में मनाते हैं, वहां पर जो है मतलब देवताओं के जो है चित्रों के रूप में जो है अपने आप को सजाते संवारते हैं, तो इस प्रकार मनाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा उसमें जो विशेष मस्तक पर जो लाइट जलाते हैं, ये हमारा ही यादगार है। जब मस्तक की ज्योति जगती है तो देवता बन जाते हैं। बाप के हो लिए तो देवता बन गए। अपना तन मन धन समय संकल्प सब जब बाप को अर्पण अर्पण कर दिया, बाप के ही हो गए, तो हम देवता स्वरूप बनी गए। तो ये अनुभव हमारा है और ये अनुभव का जो है यादगार के रूप में जो है द्वापर में मनाया जाता है। तो ये होली कैसे मनाई जाती है, लोग क्या करते हैं, यथार्थ क्या है और यादगार क्या है, ये इस प्रकार बाबा ने जो आज उसका भी रहस्य खोल दिया। होली पे एक अक्सर जो है होली मनाने के बाद जो शाम के टाइम जो है एक महामूर्ख सम्मेलन भी करते हैं, और बाबा ने भी इसका जो है बहुत अच्छा रहस्योद्घाटन किया है। राइट, ये बात बताई बाबा ने, बड़ी अच्छी लगी मुझको तो, कि जब बाप आते हैं तो बड़े बड़े लोग जो अपने आप को पंडित मानते हैं, वो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, वो सब बाबा ने कहा सारे के सारे महामूर्ख हैं। जितने बड़े उतने बड़े मूर्ख। क्यों? कि जब बाप आते हैं, बाप का परिचय मिलता है, हमको कहते हैं बाप आया हुआ है, तो कहते हैं कहाँ आया हुआ है, वो मानते ही नहीं इस चीज को। तो बाबा ने उस चीज को कहा है कि देखो कितने बड़े बड़े बुद्धिमान भी महामूर्ख बन गए, बड़े बड़े नेता वो भी महामूर्ख हो गए। तो इस प्रकार वो यादगार भी बाबा ने बताया, वो महामूर्खता की जो है महामूर्ख सम्मेलन जो है वो यही है। क्योंकि हर बात को वो उल्टे रूप में लिखते हैं। हम कहते हैं बाप आए हैं, बाप आए हैं, बाप को पहचानो, बाप के अनुसार चलो, बाप की श्रीमत पर चलो, वो कहते हैं बाप तो है ही नहीं। तो इस प्रकार बाबा ने जो है ये
वो लोग उल्टा ज्ञान धारण करते हैं, तो उसकी जो है यादगार भी महामूर्ख सम्मेलन बताई। लौकिक में जो है हर चीज को बहुत विस्तार से कर दिया है, लेकिन बाबा ने हमको सारा विस्तार जो है सार में समझा दिया। सार में विस्तार को सार में कैसे? केवल ये बाप और बच्चों के मिलन की यादगार है। संगम युगी मिलन का युग है। भारत में रहने वाले बच्चे ही इस बात को जानते हैं, क्योंकि बाबा की जो है पदरागमन जो है, जो अवतरण दिन में वो स्थान है, वो धरती जो है वो भारत ही है। तो बाप आज विदेश से आए हुए बच्चों को सुना रहे हैं, क्योंकि राज्य तो भारत में ही करना है। तो भारत की बातें जरूर सुनेंगे, समझेंगे। और इस प्रकार बाबा ने जो है ये बता दिया है कि जो सार में कि बाप और बच्चों का मिलन यादगार जो है ये होली है। तो उसके बाद बाबा ने जो याद किया, नमस्ते जी बहुत अच्छी है। ऐसे होली कर होली के गीत गाने वाले, सदा भिन्न भिन्न पिचकारियों द्वारा आत्मा की चोली रंगने वाले, सदा बाप से मंगल मिलन मनाने वाले, ब्राह्मण से देवता बनने वाले, बेगमपुर के मालिकों को बाप दादा का याद प्यार और बहुत सुंदर महावाक्य बाबा ने बहुत कई रहस्य उद्घाटन किए हैं। अब बाबा के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आपस में डिस्कस करेंगे। ओम शांति। आज पहला प्रश्न अर्चना बहन और प्रीति बहन से। आज बाप दादा कौन से बच्चों को कौन सी मुबारक दे रहे हैं? ओम शांति। ओम शांति बहन। आज बाबा जो है वो हम बच्चों को देख रहे हैं और हम बच्चों को मुबारक भी दे रहे हैं, क्योंकि आज बाबा जो देख रहे हैं कि हम बच्चे जो हैं वो मतलब बेगमपुर के बादशाह बाबा है। वैसे तो बाबा कभी गम में आता ही नहीं है, बेगमपुर का मतलब है कि बिना गम की दुनिया में रहने वाले। तो वो तो एकदम मतलब सुख का सागर है, गम का तो नाम ही नहीं है। तो हम बच्चे उस बाप के बच्चे हैं, तो हम भी बेगमपुर के बादशाह हो गए। और वो कहाँ के मालिक हैं बाबा ने एक तो बताया, संगम युग पर भी बेगमपुर के मालिक हैं। जब हम अपने घर में रहते हैं मूल वतन में, वहां पर भी हम बेगमपुर के बादशाह हैं, और स्वर्ग में भी हम बेगमपुर के बादशाह रहते हैं। तो बाबा ऐसे मालिकों को देखकर बाबा मुबारक दे रहे थे। और ये क्योंकि होली के उपलक्ष्य में ये मुरली चली है, तो बाबा ने कहा कि होली का जो अर्थ है होली है, मतलब हमें बाप के होली है, तो उसकी भी एक मुबारक है। तो ये ही बाबा हम बच्चों को देख रहे थे और मुबारक दे रहे थे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। प्रीति बहन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं तब तक अनीता बहन और नीतू बहन से। नीतू बहन तो आज बोल नहीं पाएंगी। अनीता बहन, ब्राह्मण बच्चों के पास कौन कौन सी अलौकिक पिचकारी हैं और उनमें कौन कौन सी विशेष धाराएं हैं? आज बहुत अच्छा पिचकारियों का वर्णन किया है बाबा। शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है आज की। कितना बाबा ने नशा दिलाया है, कितने सामान बाबा ने दिलाए हैं। और बाबा ने कहा कि होली मतलब जब मैं कोई भी बात हमारी लाइफ में आई, पास्ट इज पास्ट, पास्ट हो गई ना, तो कितनी खुशी हो गई है ना। उस बात को हमने अगर पास कर दिया, अगर सोचते रहते हैं तो प्रॉब्लम होती है ना। तो बाबा ने कहा
पास्ट इज पास्ट कर दिया तो खुशी की पिचकारी लगाते हो, ये पिचकारी से रंग डालते हैं ना, तो हमारा तो खुशी का रंग है। जब से बाबा से हम मिले तो हमारी तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं है। ये मुरली पढ़ के ही इतनी खुशी आ रही थी कि कैसे बाबा एक एक सेंटेंस में कितना नशा दिला रहा है कि कितनी ऊंची तुम्हारी हस्ती है और तुम कितनी बढ़िया होली पूरा संगम युग मनाते हो। हर दिन ही हमारी होली है ना। तो बाबा ने कहा कि आपकी पिचकारी से तो कितनी धाराएं निकलती हैं, भिन्न भिन्न रंग निकलते हैं, है ना। वो लोग तो दूसरे रंग लगाते हैं, उससे स्किन एलर्जी भी हो जाती है, चेहरा भी खराब होता है, कपड़े भी खराब होते हैं। लेकिन हमारा रंग तो सबसे प्यारा क्यों है, परमात्मा स्नेह का रंग हमें लग गया। इससे ज्यादा खुशी की तो कोई बात ही नहीं। इतना प्यारा रंग हमें लगा है भगवान का, है ना। तो बाबा कहता है कि खुशी की पिचकारी मनुष्य को कितना परिवर्तन कर देव आत्मा बना देती है। कितनी सुंदर बात है कि कितनी खुशी होती है कि बाबा जो हमें कहता है उसको हम अपने आप को जीवन में धारण करते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं, और परिवर्तन करते करते हम एक दिन देवात्मा बन जाते हैं। फिर बाबा ने धाराएं जो बताई, जो जितने सम्मान दिए बाबा उनको धारा कह रहे हैं। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विश्व के मालिक का बालक हूँ, ऊंचे से ऊंचे भगवान का बच्चा हूँ, पूरी सृष्टि की नॉलेज बाबा ने मुझे दे दी है। तो इस प्रकार बाबा कहता है मैं हीरो पार्टधारी हूँ इस मंच पर। हीरो पार्ट है ना हमारा, हम आदि से ब्रह्मा बाबा के साथ आएंगे और शिव बाबा के साथ हमारा कितना विशेष पार्ट है, हम बाबा के मददगार हैं। तो ये कितनी खुशी की धाराएं बाबा कह रहे हैं तुम्हारे पास। तो तुम्हारी जैसी होली तो कोई मना ही नहीं सकता। फिर सर्व प्राप्तियां जो बाबा से हमें प्राप्त हुई हैं, कितनी प्राप्तियां हैं उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। सबसे पहली प्राप्ति तो है कि आत्मा और परमात्मा का जो बाबा से हमारा रूहानी मिलन हो जाता है। सबसे पहले तो हमें ये पता ही नहीं था कि मैं रूह हूँ, है ना। अपने आप को देही मानते थे। तो रूहानी प्रेम सबके प्रति भी हो जाता है। परमात्मा से जब रूहानी प्रेम मिलता है, खुद रूहानी उसमें नशे में रहते हैं, तो दूसरों को भी रूहानी प्रेम फिर बांटते हैं। सर्व शक्तियों की पिचकारी, कितनी शक्तियां बाबा ने हमें दी हैं। जैसे आज के वरदान में भी था सर्वशक्तिमान, जब आठों शक्तियां यूज करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि विदेशियों के लिए बाबा कह रहे हैं कि उनको तो पता नहीं है ना कि होली कैसे मनाते हैं, होली में पिचकारी वगैरह कैसे यूज करते हैं। तो बाबा ने कहा कि गुलाब बाशी उन पर हो रही है कि उनको बताओ कि कितने एक पिचकारी में कितने सुराख होते हैं, और उसको जब दूर से उसके ऊपर पिचकारी मारी जाती है तो कितना वो फोर्स से कैसे रंगों से भर जाते हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा ने कहा हमारे पास कितनी ज्ञान की अलौकिक पिचकारियां, कितने ज्ञान के रोज नए नए पॉइंट्स बाबा में देते हैं ना, रोज नई कोई ना कोई बात हमें सुनने को बाबा से मिलती है। चौथी पिचकारी ज्ञान के मूल पॉइंट्स की बाबा ने बताई है, और जिससे हम ज्ञान रत्नों से खेलते खेलते देव आत्मा बन जाते हैं। तो ये बाबा ने कहा हम बाबा के गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं। एक दिन की होली नहीं खेलते, पूरा संगम युग की हमारी होली होती है। ओम शांति। इतनी सुंदर होली तो दुनिया में कोई मना भी नहीं सकता जो हम ब्राह्मण आत्माएं मनाते हैं। ओम शांति। शुक्रिया। सही बात है, थैंक यू नीता बहन। बलविंदर बहन और रूमी बहन के लिए संगम पर होली और सतयुग में होगी होली डे। अभी होली डे नहीं मनाना है, अभी तो मेहनत ही मोहब्बत के कारण होली डे की अनुभूति कराती है। इसको स्पष्ट करें बलविंदर बहन। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने तो बहुत सुंदर अर्थ बताया हमें होली का भी। और बाबा कह रहे हैं कि अभी संगम पे, तो जैसे बाबा ने बताया ना, होली का मतलब हो लिए हम बाबा के, और संगम सतयुग में हमारा हॉलीडे होगा। तो बाबा ने कहा अभी हॉलीडे नहीं मनाना, क्योंकि अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं, वो भी बाबा के प्यार में। तो हमें जो है वो हॉलीडे की अनुभूति हो रही है। तो बाबा के सामने एक दृश्य मर्ज था कि वहाँ कोई नई कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, तो भाई लोग जो है वो पत्थर उठा रहे थे। तो बाबा को देखकर ये लग रहा था कि कहाँ ये बच्चे जो मंदिर में पूजे जाने वाले, जिनकी मूर्तियां बना के लोग पूजा करेंगे। आवाज बंद हो गई है। हाँ जी, बीच बीच आवाज में आ रही है जी। बलविंदर चली जाती है हाँ, आपकी आवाज बलविंदर बहन, बीच हाँ, बीच ये में। ना पता नहीं इधर नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, चलो, अब आ रही है ना। अब आ रही है। हाँ जी, बाबा हाँ, के सामने। हाँ कंस्ट्रक्शन जी, का काम बता रहे थे आप।
हाँ जी, बाबा ने देखा ना कि बाबा के सामने एक सीन इमर्ज था कि वहां कोई कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, हॉल बन रहा था। तो बाबा ने देखा कि बच्चे पत्थर उठा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये मेहनत नहीं है, ये मेहनत मोहब्बत के कारण, जैसे हम किसी से कोई प्यार होता है तो प्यार प्यार में सारा काम हमारा हल्का होके इजी हो जाता है। तो बाबा ने सच ने कहा कि ये यज्ञ की सेवा है। अपना कार्य जब घर का कार्य करते हैं फिर हम थकते थोड़ी हैं, फिर तो हम खुशी खुशी में सारा काम कर देते हैं। बाबा ने कहा बच्चे देखो कितने मेहनत से, मतलब प्यार से बाबा की यज्ञ में सेवा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा संगम युग पे हमें मेहनत की इतनी फ्रीडम है, जैसे हम अब मन से बाबा को याद करते हैं और हाथों से काम करते हैं ना, तो व्यर्थ संकल्पों से हम बच जाते हैं। तो बाबा ने इसीलिए बोला कि संगम पर जो है ना, मेहनत ही हमारा हॉलीडे है, क्योंकि हम बाबा की याद में करते हैं, हल्के रहते हैं, और बाबा हमारा साथी बन के हमसे काम करवाता भी है और हमें हिम्मत भी देता है। तो बच्चों को देखा, बाप दादा आपस में रू रियान कर रहे थे कि हॉल बनने के लिए जब बच्चे पत्थर उठा रहे हैं ना, तो बाबा ने कहा भविष्य में जो 1000 गुना वृद्धि को पाके यही हीरे मोती बन जाएंगे, और आपके महलों की जो है वो सजावट होगी वहां पर। सतयुग में जब हम जाएंगे, बाबा कह रहे हैं वहां महल बनाना नहीं पड़ेगा, सजा सजाया महल जो है वो आपे ही मिल जाएगा, क्योंकि अभी की जो मेहनत है ना वो भविष्य में हमारी प्रलब्ध बनेगी। तो बाबा ने देखा कि बच्चे सारे ही बड़े खुशी से सेवा की लगन में मगन थे। तो बाबा ने कहा कि दुनिया वाले तो कैसे होली मनाते हैं, और हम, मेरे बच्चे कितने प्यार से जो है वो हॉलीडे मना रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। रूमी बहन है? नहीं। नेक्स्ट विनीता बहन, रानी बहन, सुरेश बहन। दुनिया वालों की होली मनाना और हम ब्राह्मण बच्चों के होली मनाने की रूप विधि को स्पष्ट करें। ओम शांति। अच्छा। बाप दादा देख रहे थे कि बड़ी खुशी खुशी से सेवा में लगन और मगन थे, तो अब समझा होली कौन सी है। पहले जलाना फिर मनाना। एक दिन जलाते हैं दुनिया वाले और दूसरे दिन मनाते हैं, लेकिन हम हैं एक दिन होली अर्थात पास्ट इज पास्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहली होली हम मनाते हैं कि हम अपने बाप के होलिये, हम परमात्मा के, जब परमात्मा ने हमें चुना तभी हम परमात्मा के होलिये। और जो होली जलाने का टाइम आता है तो हमारे जितने भी पहले हम शूद्र थे, हमारे में जो भी पुराने संस्कार थे वो सब हमने उसमें जला दिए, पास्ट इज पास्ट कर दिया, पिछला सब जलाते हैं और फिर नए नए गीत गाते हैं कि हम तो बाप दादा के होलिये। ये है खुशी में मनाना। कितनी खुशी मिलती है कि हमें पहले पता ही नहीं था जब हम शूद्र थे कि हम परमात्मा से भी मिलन होगा हमारा, हम सच में परमात्मा से रूहान कर सकेंगे, मिलन मना सकेंगे। इसी खुशी का पारा इतना चढ़ा रहता है कि हम तो परमात्मा के होलिये, इस खुशी में ही हमारी ये होली मनाना हो जाता है। यादगार की होली में मनाने के दिन देवताओं के रूप में, सांग के रूप में भी मनाते हैं, सॉन्ग गाते रहते हैं यादगार के होली मनाने के टाइम पर देवताओं के। लेकिन उसमें भी विशेष मस्तक पर लाइट जलाते हैं। तो यह हमारा यादगार है, जो जैसे बिंदी मस्तक पे लगानी, मस्तक पे लाइट सी जल जानी, वो हमारी है कि हमारी आत्मा बाबा के गुण धारण कर करके कितनी चमक रही है और हम देवता समान बन जाते हैं। बाप के लिए तो हम, बाप के होलिये तो हम देवता बन ही गए, और बाप दादा हमें अपने गुण, हीरे मोती हम पे लुटा के हमें गुणवान बना के देवता बना ही देते हैं, और हम लोग धारण करके बन ही जाते हैं। आप आप हमारा ये अनुभव और उनका, हमारे ये अनुभव की यादगार, हम अनुभव को यादगार मनाते हैं अनुभवों की, कि हमें कितने कितने अनुभव हुए हैं बाप दादा के मिलने के बाद में, क्या क्या मिला है हमें और क्या क्या बने हैं हम। और वो लोग होली कैसे मनाई, वो लोग क्या करते हैं, यथार्थ क्या और यादगार क्या। ये नेक्स्ट वो क्वेश्चन चला वो ओम लोग होली। शांति। नेक्स्ट ओम क्वेश्चन शांति। चला जाएगा। ओम शांति। बाप हाँ, दादा आज सब बच्चों को बड़ी खुशी खुशी से सेवा की लगन में मगन देख रहे थे। अब बाबा समझा रहे हैं कि होली कौन सी है। पहले जलानी है और फिर मनानी है। जलाना क्या है, अपने पुराने शूद्र असुरी संस्कार, और मनाना क्या है, जो बाबा के साथ जो हम मिलन मिला मनाते हैं, आत्मा का और परमात्मा का। पुराने संस्कार जलेंगे और नए संस्कार आएंगे, तो पिछला पास्ट इज पास्ट हो जाएगा।
तो पिछला सब जल जाएगा, और फिर जल जाएगा तो हमारे अंदर से अपने आप ही एक अनहद नाद, खुशी के गीत निकलेंगे कि हम तो बाबा के होली है। और मुझे आज एक बात और अच्छी लगी कि वो जो बाहर के लोग बनाते हैं तो कैसी पिचकारियां होती हैं, प्लास्टिक की पिचकारियां, और हमें बाबा ने कितनी अच्छी सर्व प्राप्ति की धाराओं की, सर्व शक्तियों की और ज्ञान की अलौकिक पिचकारियां दी हैं। वो पिचकारियां यूज करने के बाद फेंक देंगे। हम उन पिचकारियों से जो ज्ञान अपने अंदर आत्मसात करेंगे उससे 21 जन्म का वर्षा पाएंगे, और वो होली मनाएंगे तो गंदे हो जाएंगे और नहाएंगे, और हम बाबा के गीत गाते हुए और बाबा के ज्ञान और गुणों को धारण करेंगे तो हम अंदर ही अंदर आनंदित हो जाएंगे। और हमें कोई नहाने धोने की जरूरत है, हमें तो ज्ञान स्नान मिल रहा है रोज, और उस ज्ञान स्नान में हम कितने निरंतर शुद्ध होते जा रहे हैं। तो ये लग रहा था कि कितना बाबा ने आज होली के साथ इसको कंपैरिजन करा के कितना मतलब नशा चढ़ाने वाली बातें बताई हैं। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। सुरेश बहन ओम बोल पाएंगे? शांति। ओम शांति भाई जी, मैं अपना हाँ आंसर दे दूं? हाँ मेरा रुमि बहन प्लीज वेलकम। हाँ हाँ जी कनेक्शन और कोई बात नहीं। हाँ जी, आज बाबा ने जो मेरा थर्ड क्वेश्चन था उसमें बाबा ने यही कहा कि लौकिक में तो हम होली लोग 3 दिन मनाते हैं, लेकिन हम जो गोप गोपियां हैं बाबा के साथ हम स्वयं मतलब जैसे बाबा के साथ हम मिलन मनाते हैं, और हमारा तो हर रोज ही होली है। तो हम होली मनाते हैं और हर दिन बाबा के साथ होली मनाकर हम सदा काल के लिए हम पवित्र बन जाते हैं, होली बनते हैं। और बाबा इसमें हमें मदद करते हैं हमारे विकारों से छुड़ाने के लिए। तो संगम युग पर थाते ही बाबा ने कहा कि संगम युग में उसके 2 मीनिंग थे कि संगम युग में आप पवित्र भी बनते हैं, और बाबा ने साथ में यह भी कहा कि संगम युग में कोई छुट्टी नहीं होती, कोई होली मतलब हॉलीडे नहीं होती। संगम युग ही है ही पुरुषार्थ का युग। तो इसमें जब हम पुरुषार्थ करते हैं तभी हम सतयुग में देवी देवता बनते हैं। तो वहां पर तो हॉलीडे ही हॉलीडे है। क्यों? क्योंकि वहां तो कुछ करना ही नहीं है, पुरुषार्थ हमने संगम में करना है। और संगम पर तभी तो बाबा ने कहा कि मेहनत करने पर संगम युग में हम जब मोहब्बत से बाबा के साथ हमें मोहब्बत होती है, हर रोज हम होली मनाते हैं, तो मोहब्बत में हमें रोज हॉलीडे की तरह ही हमें अनुभव होता है। और बाबा जब अपने बच्चों को देख रहे थे सेवा करते हुए हॉल में, तो तब बाबा ने कहा कि ये बच्चे ये जो पत्थर उठाने की सेवा कर रहे हो, तो सतयुग में यही जो आप कर रहे हो, सतयुग में आप लोगों को यहाँ जो पत्थर आप उठा रहे हो, तो सतयुग में यही पत्थर हीरे बनकर आपके महलों की शोभा बनेंगे। ओम शांति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से मुरली सुनाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रुमि बहन। सुरेश बहन बोल पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तब तक। रमनी भाई, रितु बहन, सुमन बहन, होली पर महामुख सम्मेलन भी करते हैं, यथार्थ क्या है और यादगार क्या है, इसको समझाएं। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि क्योंकि जब बाप आते हैं तो बड़े बड़े लोग महामूर्ख ही बन जाते हैं। क्यों कहा बाबा ने ऐसे कि जितने बड़े उतने ही मूर्ख बनते हैं। क्योंकि जिसको जब बड़े बड़े हो जाते हैं ओहदे पे, तो वो सुनते नहीं ना कि भगवान, किसी को कहते हैं कि भगवान आ गए हैं धरती पे, तो वो नहीं मानते हैं। तो बाबा उनको ही कह रहे हैं बड़े लोगों को कि बाप को नहीं जानते तो मूर्ख हुए ना। तो बड़े बड़े नेताओं के बारे में बाबा ने कहा कि यह भी अपनी कल पहले की महामूर्खता यादगार मनाते हैं ये सम्मेलन, क्योंकि ये सारा उल्टा कार्य करते हैं ना। तो बाप कहते हैं मेरे को जानो, तो कहते हैं बाप तो है ही नहीं, उल्टे हुए ना मेरे बाबा कह रहे। तो इसलिए बाप आया है, वो कहते हैं हो ही नहीं सकता, ये उल्टा कार्य करते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो इसलिए वो महामूर्ख के वो सम्मेलन मनाते हैं, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं हम कि भगवान आए हैं या क्या है, संगम युग के हम क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं सुनते वो, तो अपने उसमें रहते हैं। तो इसलिए वो महामूर्ख सम्मेलन करते हैं, इसलिए बाबा कह रहे हैं उल्टे काम करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। जी ओम शांति। बाबा ने कहा आज महामूर्ख, जो मूर्ख बोलते हैं ना, जो उल्टा काम करते हैं, है ना। तो जैसे आजकल तो देखा जाए तो सभी ऐसे ही, सबका कर्म ही उल्टा हो गया है ना। लेट सोना, लेट उठना, है ना, और कुछ भी खाते रहना, है ना, और मुंह से कुछ भी बोलना, तो ये सब चीज उल्टा कर्म। बाबा ने यही बोला आज
कि उनको बोलो बाबा के बारे में, बाबा भगवान आया है, बाप को जानो, वो बोलेंगे बाप तो है ही नहीं, है ना। तो बाप को तो वो कहेंगे, हम बोलेंगे कि बाबा आया है, बोलेंगे हो ही नहीं सकता। तो जो उल्टा, उनका बुद्धि उल्टा चलता है, तो महामूर्ख है। तो ऐसे तो ब्राह्मणों को भी महामूर्ख कहा जाता है, जो बाप को जानने के बाद भी हाथ छोड़ देते हैं या उसके बात को आज्ञा प्रमाण नहीं मानते हैं। तो यही बोल महामूर्ख जो होते हैं, क्योंकि संगम युग में महामूर्ख बनते हैं, तो अपना ही महामूर्खता की सम्मेलन को यादगार बनाते हैं इसमें अभी होली में। तो इसलिए बाबा ने यही बताया कि जो बड़े लोग होते हैं बड़े मूर्ख होते हैं। इवन if कोई पढ़े लिखे आदमी है ना, जो जितना पढ़ा लिखा होता है उनको मुरली ज्यादा याद नहीं रहता है, उनको बिल्कुल ही नहीं याद रहता। जो कम पढ़े लिखे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो साधारण है, लेकिन उनको मुरली का पढ़ ज्यादा याद रहता है, बाबा भी बोलता है। तो यही है कि महामूर्खता कारण, महामूर्खता यथार्थ यादगार यही है। ओम शांति। शांति। बाबा ने यही बोला कि आजकल जो है सब लोग जो है वो उल्टा कार्य करते हैं, चाहे वो बड़े लोग हों चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, वो अधिकतर जो है वो सारा ही उल्टा कार्य करते हैं। कभी वो जो है वो महामूर्ख जो है वो बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब वो बाप को भी जो है वो जान नहीं सकते, इसलिए जो है वो महामूर्ख हुए। और बाप कहते हैं कि मेरे को जानो, तो वो कहते हैं बाप तो है ही नहीं। आप कहते हो कि बाबा आया हुआ है, तो वे कहते हैं कि यह हो ही नहीं सकता। तो ये सारा जो है वो उल्टा कार्य करते हैं, इसलिए जो है वो महामूर्ख सम्मेलन करते हैं। और ये जो संगम युग है, ये है ही बाप और बच्चों के मिलन का यादगार मिलने का युग। और इसको जो है बहुत कम लोग ही जो है वो जानते हैं। हम बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे ही इसको जो है वो जान पाए हैं, और अभी तक जो है बाकी दुनिया इसको नहीं जान पाई। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन, गंदी भाई, रितु बहन। विजय भाई तो बोल नहीं पाएंगे। रेणु बहन, आपके लिए बहुत कुछ विस्तार कर लिया, लेकिन सार क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। रेणु बहन है? हाँ जी, हाँ है जी तो सही। हाँ जी, ओम शांति जी। हाँ, अ, शांति बहन। आज बाबा ने ये कहा कि विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में ये है कि ये बाप और बच्चों के मिलन की यादगार है। और फिर बाबा ने कहा कि ये संगम युग की महिमा का भी यादगार है, कि संगम युग पर ही बाबा आते हैं और संगम युग पर ही बाबा की शिक्षाओं को धारण करके बच्चे बाबा के देवी देवता बनने के लायक बनते हैं। तो भविष्य में उसकी प्रारब्ध को प्राप्त करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ अभी संगम युग पर ही करते हैं। और फिर बाबा ने ये बताया कि होली के लिए जैसे मुरली चलाई, तो होली के अर्थों के बारे में भी ये बताया कि संगम युग पर ही पवित्र बनते हैं। और फिर बिंदी भी लगाते हैं कि जो हो गया सो हो गया, और फिर आगे बाबा के हो करके आगे चलते रहते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। किसी ने और कोई अपने भाव प्रकट ओम करने हो? शांति। बाबा हाँ ने जी। ये कहा ना कि विस्तार तो जैसे बाबा कहते हैं बहुत कर लिया, सार तो यही है ना कि जो संगम युग है वो बाप और बच्चों की मिलन का यादगार है ना। संगम युग है ही मंगल मिलन का युग है, क्योंकि हाँ, इसमें हम बाप और सीधा बाबा बच्चों के का। बच्चे बनते हैं। और बाबा भारत में ही बच्चों को आके ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि राज्य तो भारत में ही करना है ना, सतयुग तो भारत में ही आना है, अमेरिका में थोड़ी आना। तो बाबा कह रहे हैं सार यही है कि संगम युग है ही मिलन मनाने का युग है। बाप और बच्चों इसलिए के मिलन बाबा का चाहता याद। ना। हाँ हाँ जी, जी, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। और गीत लगाएं फिर। दुआ मांगी 2 युग से तेरे एक दरस को बाबा, अब पल का मिलन लगता है जैसे 100 बरस हों बाबा।
प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। तुझको है पाया, सब कुछ है पाया, पाने को बाकी अब और नहीं है। तुझको जो पाया, सब कुछ है पाया, पाने को बाकी अब और नहीं है। पाने को बाकी अब और नहीं है। एक हाथ की ताली से तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं। साथ में मेरे तू है तो फिर सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं, सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं। तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं। साथ में मेरे तू है तो फिर सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं। मन नाच रहा, मन झूम रहा, मन नाच रहा, मन झूम रहा, चल कर श्रीमत के रास्ते। देखूं तुझको, देखूं खुद को, भाग्य तो मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग बाबा के प्यार में ताली बजानी साथ साथ। कोई नहीं है, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। काबिल कहाँ था मैं तो तेरे, फिर भी तूने अपनाया, फिर भी तूने अपनाया। हाथ है पकड़ा तूने मेरा, मुझको चलना सिखलाया, मुझको चलना सिखलाया। काबिल कहा था मैं तो तेरे, फिर भी तूने अपनाया। हाथ है पकड़ा तूने मेरा, मुझको चलना सिखलाया। परिवार भी तू, परिवार भी तू, संसार भी तू, तुझसे ही सारे वास्ते। क्या था मैं तो क्या बनाया, जादूगर तेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा, गा भी सकते हैं। प्यारे बाबा, इस जग जैसा कोई नहीं है, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। देव बनाए तू, पावन बनाए तू, अंधियारे जीवन में प्रकाश फैलाए तू। भाग्य बनाए बाबा, जीवन सजाए तू, भाग्य बनाए बाबा, जीवन सजाए तू। हम हैं आभारी तेरे बाबा, तेरे सिवा अब मन में कोई नहीं है। मेरे बाबा, दोनों हाथ उठाकर, बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है।